गुटखा, मावा, मेमपुरी, ये सब मुंह का जहर है। ये बात सबको पता है, लेकिन फिर भी इसके इस्तेमाल में कमी नहीं आ रही। ये बात हमारी समझ से बाहर है। इन सब की शुरुआत गुटखे से हुई, जिसमें ऐसा क्या मिलाया गया कि ये नशा तेजी से फैल गया। शुरुआत में तो ये समझ नहीं आया कि ये कितनी खतरनाक चीज है। जब मुंह के कैंसर के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होने लगा तो मालूम हुआ कि इसकी वजह गुटखा है, जिसमें वो जहरीले केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो जानलेवा है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे जनूबी एशिया में मुंह के कैंसर के केसेस पाकिस्तानी मर्दों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने सूबे भर में गुटखा, मेमपुरी की फरोख्त के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई का हुक्म दे दिया, लेकिन इसके बावजूद भी गुटखे के बाद मेमपुरी और अब मावा फरोख्त हो रहा है। इसके खिलाफ कहीं कार्रवाइयां होती हैं तो कहीं खुद इलाका पुलिस इसे चलवाती नजर आती है। IG सिंध ने सख्ती से इसके खिलाफ एक्शन लेने को कहा है। इसकी वजह से कई थानेदारों को B कंपनी भी किया गया, यानी ब्लैक लिस्ट। लेकिन ये माफिया फिर भी अपने काम को चला रहा है। हम पिछले 15 साल से इसके खिलाफ आवाज उठाते आ रहे हैं। ये बात हमारी समझ से बाहर है कि ये काम ना जाने रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा। इस काम में बड़े बड़े लोगों की पुश्त पनाही शामिल है, जो इस काम को सपोर्ट करते हैं। इस काम में बहुत पैसा है और इनकी जबान में अगर कहा जाए तो अंधा पैसा है। आजकल मावा मार्केट में बिक रहा है। गुटखे, मेमपुरी के बाद अब मावे के नाम से इस जहर को मार्केट में बेचा जा रहा है। थाना गुलिस्तान जौहर के साथ हमने एक ऐसे ही मावे के कारखाने पर रेड की, जहां ये काम बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा था। रिहायशी इलाके में ये काम वहां के कुछ असर रसूख रखने वाले लोगों के आशीर्वाद से हो रहा था। ये देख लें जी, ये लाइव अभी आपके सामने है। ये गुटखे मावे की तैयारी और किस तरह किस बड़ी तादाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तैयार हो रहा था। SHO फैसल जाफरी काफ़ी दिनों से इस इन्फॉर्मेशन पे थे। IG साहब की तरफ से सख्ती से हिदायत है कि इस चीज़ के ऊपर क्रैकडाउन किया जाए। और आप ये देख सकते हैं, ये पूरी थैलियाँ यहाँ पर गुटखे मावे की तैयारी हो रही थी। इतनी टेक्निक से काम करते हैं कि इन्होंने पूरा अपना घर बनाया हुआ है और इस घर के अंदर कोई इतना आसान नहीं है। ये देखें आप, ये मावा मुँह का जहर तैयार कर रहे थे। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा क्या नाम है? हसनैन। तुम्हारा? नोमान। बाती। किसका गुटखा चलता है? हसीब का। हसीब। तुम्हें पता नहीं है इसमें पाबंदी है? तो फिर सर पैसों के लिए ये काम करोगे? किसी को मुंह का जहर बना के दोगे? कब से बन रहा है यहाँ पे काम? 3 दिन हुए। 3 दिन हुए? हमें काम करते हैं 3 दिन हुए। कितने दिन हुए सच बताओ? मुझे 3-4 दिन हुए काम। हाँ भाई, कितने दिन हुए? देख सकते हैं जी, इतनी तेज यहाँ पर एक स्मेल है जो बिल्कुल आँख के ऊपर, नाक के ऊपर लग रही है। किस तरह इसमें तैयारी की जाती है, क्या क्या मिलाता हो इसमें? बनाता कौन है? तो में से मेकिंग कौन करता है? जो बनाता था वो चले गया। क्या क्या मिलता है इसमें? सर छालिया है, तंबाकू है, चूना है और है ना क्या बोलते हैं, जिलानी पाउडर है। जिलानी किधर है? सामान किधर है? चूना और वो उस कमरे में है। मैं आपको दिखाऊं जी, आए। ये तो एक मुंह के जहर की जिसे कहते हैं एक इंतहा, और इतनी बड़ी जगह के ऊपर ये काम हो रहा है। ये देखो भाई खाने वालों, ये देख लो, ये वॉशरूम के साथ ही बना रहे हैं क्योंकि तुम लोग यही खा के खुश होते हो। ये देखो, ये इसके अंदर ये देखो, ये चूना ऊपर पीछे वॉशरूम है। इधर दिखाओ, हाँ इधर दिखाओ। ये देखो, ये चूना है, ये चूना है, ये इसमें मिलता है। उसके ये देखें, गाय का खून है। ये देखें जी, अंदर दिखा दो यार, मुझे तो घिन आ रही है देख के। ये मुंह को लाल करने के लिए तेजाब का पानी, इसमें पूरी इतनी शदीद बदबू आ रही है। आप ये देख सकते हैं। इसमें क्या है? ये लाइट मारी का, लाइट मारो यार जरा। गंदा पानी बाथरूम वाला। ये देखें भाइयों, ये देख लो, खाने के शौकीन लोग देख लें, ये इस तरह तैयार होता है और ऐसे ही इसके ऊपर सख्ती नहीं की हुई। और जो IG साहब की जानिब से सख्ती से हिदायत दी गई है कि इसके ऊपर एक्शन हो, और वो एक्शन आपके सामने हो रहा है। ये इधर इतनी तेज दिखाना यार, इधर खोल के दिखाना, खोल के दिखाओ। ये देखें जी, बस काफ़ी है। ये देखें, ये इतनी तेज़ स्मेल है इसमें कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये पत्ती पूरी आपके सामने है, ये यहाँ पर पत्तियाँ हैं। किस तरह इन्होंने यहाँ पर ये एक गलीस काम जो है चला रहे थे। अंदर घुस नहीं सकता, इन्होंने इतना पक्का काम किया हुआ है यहाँ पे कि शायद मोहल्ले के इर्द गिर्द के 1-2 घरों के अलावा किसी को पता भी नहीं होगा कि यहाँ पर ये काम हो रहा होता है। और मोबाइल, वाकई में मोबाइल लाना भी एक बड़ा टास्क है। देख सकते हैं जी आप, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में ये गुटखा मौजूद है जो ये लोग बना रहे थे। और इस तरह के अमूमन ये लोग लड़के रखते हैं अपने साथ जो छोटी उम्रों के होते हैं। कितने पैसे मिलते हैं तुम लोगों को काम करने के? 600 रुपये दिया। तुम्हें? 700।
600। 500 रुपये दिहाड़ी। तो ये तुम लोगों को जब पता है कि ये काम गैर कानूनी, अब तुम इतना लंबा अंदर जाओगे, तुम्हें नहीं पता ये काम गैर कानूनी है, तो फिर मालिक का नाम क्या बताया था? हसीब। हसीब खुद नहीं बैठता है यहाँ पे? कभी नहीं आया। कभी नहीं आया, तुम लोगों को बिठाता है। तुम्हें बहुत शौक है रिस्क लेने का है? तुम खुद खाते हो? क्यों नहीं खाते? सर कभी खाया ही नहीं। तो खा दे लो, जब इतनी अच्छी चीज़ है तो। तुम खाते हो? हैं? मुंह खोलो। खुद नहीं खाते तुम? क्यों नहीं खाते? तुम खाते हो? तुम तो खाते हुए लग रहे हो मुझे। मज़ा आता है ना खा के, ताकत आ जाती है? नहीं सर। क्यों खाते हो? आदत हुई। आदत हो गई। तुम्हें नहीं पता जहर है ये? हैं? बच्चों को खिलाओगे? नहीं। तुम खाते हो? छालिया का। अब ये ज़ाहिर छोटे छोटे 12 बच्चे हैं, इनमें लड़के हैं, इनको मैं क्या बोलूँ, इनको इस्तेमाल किया जाता है इस काम के अंदर। आगे फ्रंट पे ये होते हैं, जैसे कि उसने बताया कि जो उसका मालिक हसीब है वो आता ही नहीं है, वो इस जगहों पे आता ही नहीं है, क्योंकि वजह यही होती है कि भाई ज़ाहिर आएगा तो वो उसको पकड़े जाने का डर होगा। अब 12 FIR में तो नॉमिनेट होगा, कहाँ बचेगा वो। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में ये मावा और गुटखा जो है ये तैयार हो रहा था, मावा, और इसके ऊपर जो है सख्ती से इस वक्त में पाबंदी है। इसके ऊपर जो है एडिशनल IG साहब की हिदायत है कि ये काम किसी तौर पे नहीं होना चाहिए। गुटखा मावा बनाने में छालिया का इस्तेमाल होता है। हुकूमत की जानिब से इस पर बहुत सख्ती भी की गई, लेकिन इस माफिया के हाथ बहुत लंबे हैं। पुलिस की जानिब से बड़े बड़े क्रैकडाउन भी हमें देखने को मिले। बलूचिस्तान से सिंध छालिया और इंडियन गुटखा स्मगल किया जाता है। छालिया और इंडियन गुटखा बलूचिस्तान के जरिए सिंध में आता है। इसके खिलाफ बड़े क्रैकडाउन भी हुए हैं। अभी हाल ही में मेमन गोट के एक फार्म पर रेड हुई, जहां पर बड़ी तादाद में छालिया स्मगल होकर आई थी। गुटखे और छालिया की स्मगलिंग में नित नए तरीकों को अपनाया गया। ट्रक के बजाय बड़ी गाड़ियां जैसे वीगो का इस्तेमाल होने लगा। सऊदाबाद के इलाके में टीम टारगेट ने एक ऐसी ही बड़ी स्मगलिंग को बेनकाब किया, जहां से बड़ी तादाद में इंडियन गुटखा और स्मगल सिगरेट बरामद की गई। अंदर आ जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ बेटा, पीछे जाओ, पीछे हो जाओ, किधर पीछे हो जाओ, ले जा जा इधर। रमजान भाई ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी, ये देखें जी। जी बिल्कुल, ये तमाम इन्फॉर्मेशन पे इंडियन ब्रांड है जो शदीद तौर पे जो मना है, ये सारा स्मगलिंग का माल है। इन तमाम कार्टन में रमजान भाई किस बड़ी तादाद में आप देख रहे हैं कि माल पड़ा हुआ है? जी बहुत बिल्कुल ज्यादा पड़ा हुआ है। कहाँ से लाते हो ये माल? ये बलूचिस्तान वाली साइड से आता है। बलूचिस्तान वाली साइड से आता है? कोयटा वाली साइड से होता हुआ आता है। हब चौकी से हम लोग अपना मंगवाते हैं गाड़ियों पर लोड करके। अच्छा, और ये तुम बताओ, तुम ये काम कब से कर रहे हो? तो तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल से काम कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता गैर कानूनी काम है? मुझे पता है गैर कानूनी है। तो फिर बस रोजी रोटी है। अच्छा, रोजी रोटी है तो कुछ भी करोगे, गलत काम कर लोगे रोजी रोटी में? बच्चों की पेट पालने के लिए करते हैं। वाह, ये बच्चों का पेट पाल रहे हो? ये पूरा यहाँ पर ये तमाम स्मगल्ड सिगरेट है जो सख्ती से ममनू होती हैं। ये तमाम सिगरेट हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं हर ब्रांड का सिगरेट मुझे नज़र आ रहा है। उसके अलावा ये देखें आप, ये इन्होंने बनाया हुआ है, इसके ऊपर भी आप देख रहे हैं। और उसके अलावा ये देखें जी, ये तमाम इंडियन ब्रांड्स हैं जिसको सख्ती से पाबंदी है कि इसकी किसी तौर पे सेल नहीं होगी। और ये पूरा गोदाम इस चीज़ से भरा हुआ है। अगर आप देखेंगे पूरा गोदाम इस चीज़ से भरा हुआ है। इसकी रैकी बनवाई गई थी, रैकी चल रही थी काफ़ी दिन से। ये सऊदाबाद के इलाके के अंदर यहाँ पर ये काम हो रहा था और पुलिस ने इस वक्त बर वक्त यहाँ पे कार्रवाई की है। क्या क्या तुम्हारे क्या क्या है? हमारे पास है, उसके बाद भी है, पीना भी है। ये सारा माल मतलब सारे गुटके हैं। सारे गुटके। और ये सिगरेट में कौन कौन सा ब्रांड है? सिगरेट में है, ये किस लिहाज से बेचते हो? पान वालों तक या ये दुकानदार कौन लेके जाता है? इसकी होलसेल मार्केट कहाँ है यहाँ पर? यहाँ पे होलसेल मार्केट नहीं है। यहाँ से हम लोग कार्टनों में डाल के जिसको चाहिए होता है वो यहाँ से लेकर जाते हैं। सिर्फ हमारे जान पहचान वाले लोग आते हैं। कितने क्या क्या ज़्यादा इस वक्त में बिक रही हैं चीज़ें? इस टाइम पे हमारे पास जो है गुटखा भी ज़्यादा बिक रहा है। उसके बाद ये सिगरेटें आप देख सकते हैं, सारी बाहर की सिगरेटें हैं, वो भी बहुत मिकदार में बिक रही हैं। बेच रहे हैं यहाँ पे लोग आके तुमसे रब्ता करते हैं। और ये जो जोड़िया बाजार और इधर है वो अलग सेटअप है उन लोगों का? जी उनका अलग सेटअप है हमसे। वो जो खुलेआम बेच रहे होते हैं? जी वो भी उनका अलग सेटअप है। तो तुमने सऊदाबाद के इलाके में फिर किस तरह लगाया है? यहाँ पर क्या तुम्हें को खतरा वतरा नहीं था? क्या वजह थी? तुम बोलो 2 साल में पकड़े नहीं गए अभी तुम? नहीं, ये छुपी हुई जगह है, यहाँ पे पुलिस आती नहीं है बिल्कुल। और यहाँ पे सिर्फ हमारे ही बंदे आते हैं, वो यहाँ से माल लेके जाते हैं और बाहर ही माल देते हैं। यहाँ पे किसी को लाते नहीं है। ये भाई आए थे क्योंकि किसी ने बोला था ये भरोसे वाला बंदा है, तो इसको आप डायरेक्टली ले जाओ, जितने आइटम है आपके पास दिखाओ, ये आपसे ना भारी मिकदार में परचेजिंग करेंगे। राब्ता कौन कौन करता है तुमसे? किस तरह राब्ता होगा?
हमारे जो बंदे हैं वो इस टाइम पे मोचको टर्मिनल पे ही होते हैं। वो हम उनसे रब्ता करते हैं, जब हमें माल की ज़रूरत होती है वो कारों में भर के यहाँ हम तक पहुँचाते हैं। किस टाइम पे डिलीवरी होती है? ये इतना सारा माल तुमने जमा किया है, ये एक दिन का तो नहीं है। डिलीवरी का टाइमिंग क्या गाड़ियों में आती है? करोला गाड़ियों में? करोला गाड़ी में होती हैं, आगे बच्चे और लेडीज़ बिठाई भी होती है हम लोगों ने। और कोशिश हमारी ये होती है कि सुबह अजानों के टाइम पे हम लोग लेकर आते हैं, ताकि उस टाइम पे सन्नाटा रोडों पे होता है, कोई होता नहीं है। ऐसे टाइम पे सप्लाई होती है जी। तो ये करोला गाड़ी और ये होती है, इसके अंदर को खाने बनाए हुए होते हैं, ऊपर ही रखा होता है माल? नहीं, करोला गाड़ी है कि हमने सीटें निकाली हुई होती हैं ताकि उसमें हमारा काफ़ी मिकदार में माल आ जाए। ये आप देख सकते हैं जी रमज़ान साहब, ये तो ज़ाती भी है और एक तरीके से बड़ा सारा स्मगलिंग का माल है जी बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ा गवर्नमेंट को भी नुकसान दे रहे हैं और जो खरीद रहा है वो भी बीमार भी हो रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और ये जितनी चीज़ें हैं ये तो क्योंकि पहले आईजी साहब ने इस चीज़ पे पाबंदी लगाई थी, ये मावा नहीं बिकेगा, तो अब उसके ऑल्टरनेट में ये लोगों को ये बेचने लगे। मावा की जगह पे जो है ना ये देखो ये लेकर आए, ये लेकर आए और सारी खतरनाक चीज़ें और भी ये काफ़ी चीज़ें। ये अगर हम इसमें देखें तो इसमें तो डिफरेंट किस्म की हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये देखें इस बोरे में, ये देखें ये गुटके की जगह पर आई है। ये जो गुटके के ऊपर पाबंदी लगाई गई उसके बाद ये चीज़ें हो गई। और ये देखो, ये देखें, ये देखें, ये सारी चीज़ें हेल्थ के लिए शदीद नुकसानदेह। और ये सारा स्मगलिंग का माल है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सऊदाबाद थाने की अच्छी कार्रवाई स्मगलिंग का माल है। काफ़ी दिनों से इस पर रखी हो रही थी। लाइट इलाके की ज़्यादा टाइम यहाँ पे गई हुई होती है। इस चीज़ का भी लोग बड़ा फ़ायदा उठाते हैं कि इन्होंने एक ऐसी जगह का सिलेक्शन किया हुआ होता है जहाँ पर नॉर्मली पुलिस के ज़ाहिर इतना आना जाना नहीं होता और इतना पता नहीं चलता है कि कहाँ पर क्या काम हो रहा है। आप ये देख रहे हैं, ये लाखों रुपये का माल है। ये सारे कार्टन अगर आपको नजर आ रहे हैं, ये देखें, ये सब भरे हुए, ये सब कार्टन आप करीब से अगर कैमरा मैन दिखाएगा भी, ये देखें आप, ये देखें, ये सारे कार्टन जो है ये फुल भरे हुए हैं। और ज़्यादातर यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है वो गुटखा नज़र आ रहा है, जो डिफरेंट ब्रांड के होते हैं। और उसके अलावा आप ये देख सकते हैं, ये वो तमाम सिगरेट्स हैं जो सिगरेट बैन भी हैं और स्मगल्ड हैं। ये स्मगल्ड होकर आती हैं, इससे भी लॉस होता है। और ज़ाहिर तंबाकू नोशी तो सेहत के लिए नुकसानदेह है ही, लेकिन ये स्मगल होकर आती हैं तो इससे बड़ा एक नुकसान होता है, टैक्स की चोरी जिसे हम कहते हैं। और ये यहाँ पर बड़ी तादाद में आप देख रहे हैं ये सारी मौजूद हैं। सऊदाबाद पुलिस की एक अच्छी कार्रवाई इस वक्त हमें देखने में आई है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा गुटके मावे का इस्तेमाल सिंध में होता है और फिर बलूचिस्तान की साहिली पट्टी वाली जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है। कराची में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। ये जहर लांडी कोरंगी के इलाकों में जिन नामों से शुरू हुआ, इनमें नवाब का गुटका, मलकान का गुटका, आरिफ का गुटका शामिल है। इन लोगों ने इस गलीज कारोबार से करोड़ों रुपया कमाया। आजकल गोदरा इसका हब है, जहां पर बड़े पैमाने पर इसका काम जारी है और बड़े बड़े लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। अभी हमने आपको दिखाया कि छालिया और गुटके की स्मगलिंग में नित नए तरीके आ गए, लेकिन अभी एक ऐसा तरीका हमने देखा कि जिसे देखकर हम भी हैरान रह गए। खवातीन के पूरे ग्रोह छालिया और गुटके की स्मगलिंग में शामिल हैं। वो क्या करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। शराफी गोट थाने से हमें इत्तला मिली कि यहाँ एक गिरोह पकड़ा गया है जिसमें सारी खवातीन शामिल हैं जो कराची से छालिया और गुटका स्मगल कर रही थीं। मगर जो तरीका उन्होंने बताया वो सुनकर हम हैरान रह गए। ये तमाम खवातीन अपने जिस्म पर छालिया बांधकर शहर के बीचों बीच ये काम कर रही थीं। एक जगह से दूसरी जगह छालिया और गुटके की स्मगलिंग की जा रही थी और जाहिर सी बात है कि इन पर कोई शक भी नहीं कर सकता। जी नाज़रीन, बड़ी सख्ती है पुलिस की जानिब से गुटके और मावे के हवाले से, लेकिन कभी हम देखते हैं कि उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बड़ी गाड़ियों का, कि वीगो के अंदर सप्लाई हो रही होती है। कभी हम देखते हैं कोई और तरीका होता है, कभी हम देखते हैं कोई और तरीका होता है। लेकिन आज जो तरीका शराफी गोट वालों ने पकड़ा है वो बड़ा ही कोई नित नया तरीका था। और जब मैंने भी सुना तो मैं बड़ा हैरत में रह गया कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है। वो पॉसिबल ये है कि जितनी भी खवातीन आप देख रही हैं ये अपने अंदर इसको कपड़े के साथ बांध कर एक बड़ी तादाद में यहाँ से ठट्टा जो है वो सामान मुंतकिल किया करती थी, लेकिन पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके इन्हें यहाँ पे पकड़ा भी। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ठीक ठाक सामान है। यहाँ के हमारे साथ एडमोर साहब मौजूद हैं। क्या इन्फॉर्मेशन थी और क्या एक्चुअल सूरत हाल थी? इन्फॉर्मेशन ये थी कि मुखबर ने बताया कि हमारे पास ये बावर मार्केट है, वहाँ से कुछ सामान तकरीबन वीकली बेस पे लेके जाती ठट्टा नूरुन सिंह। तो उस जो इन्फॉर्मेशन थी हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, उन्होंने कार्रवाई करते हुए इन सबको पकड़ा। स्टाफ भी साथ था हमारे। अच्छी कार्रवाई है, माशाल्लाह रिकवरी भी अच्छी हुई है। कैसे लेके जाते थे?
ये इन्होंने अपने जिस्म के साथ तमाम सामान जो है वो बांधा होता है। किस चीज़ से बांधा हुआ है? कपड़े से, कोई शॉपर में छुपाया हुआ ऐसा होता है कि वो बगैर लेडीज़ के उसको चेक नहीं कर सकते आप। और ये कितना सामान निकला इनके पास? तकरीबन 80 किलो तक छालिया है और गुटके भी तकरीबन काफ़ी है इसमें वेट में। जब इनसे बात की तो उन्होंने बताया कि ये काम बहुत सारी औरतें कर रही हैं। इस काम में बच्चों का इस्तेमाल भी किया जाता है। वहाँ जाके किसको देते हो ये माल? केबिन वाले हैं ना, दुकान वाले केबिन वाले पान बनाते हैं उनको वो जाके ये दे देते हो तुम लोग? हाँ, किसी को 2 किलो किसी को 5 किलो करके भेजते हैं। 2 3 250 मुनाफा मिल रहा है हमारा गुजारा। यहाँ से कितने की मिलती है कि यहाँ सस्ती मिलती है? नहीं सर, 800 900 का वहाँ किलो। कितने की बिक जाती है फिर? 1100 1050 है वो, कभी 1100 कभी 1200 भी देती है। हफ्ते में कितने चक्कर लगते हैं यहाँ से ठट्टा में जाते हो? हाँ, 2 दफा जाते हैं, कभी 3 मजबूरन नहीं होता है। 2-3 चक्कर लग जाते हैं। जी ऐसे। तो ये तुम सारे रिश्तेदार हो? कौन हो? कोई किस गांव का है, कोई रिश्तेदार 6 है आपस में, 6 और है। तो बाकी एक दूसरे को जानते हो? जानते हैं तो लेते हैं, इधर बहुत आते लोग, जाते हैं तो जानते हैं। ये फिर आइडिया प्लान कैसे बना? मतलब ये प्लान कैसे बना कि भाई ये इस तरह लेके जाएं, क्योंकि औरतों को चेक नहीं करते इस वजह से? बहुत करते हैं लोग, किसी को देकर तो हम लोगों ने कर दिया। पहले हाथ में लेके जाते थे, कोई 5 किलो उठा रही है, कोई 10 किलो उठा रही है, ऐसे हाथ में। जो इधर औरतों का हालत देख लिया तो हमने भी ऐसे तरीका जोड़ा। और भी औरतें ऐसा कर रही हैं? बहुत कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां कर रहे हैं सर, बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटी लड़कियां 12 साल की 15 साल की, हम तो बुढ़ी औरतें बहुत करते हैं। कपड़े में बांधते हैं, ऐसे बनियान पहन के उनमें आधा किलो पाऊ बना के लगाते हैं। बहुत लोग करते हैं सर, बहुत लोग कर रहे हैं काम। और आप लोग कब से कर रहे हो काम? कोई महीने से, कोई 2 महीने से, ऐसे आस्था। मतलब मैं अकेली पहले करती थी 2 महीनों से, तो इसने मुझे देखकर इसने भी काम शुरू किया, तो महीने के बाद इसने। अच्छा, सबका अपना अपना माल होता है या सारा माल एक बंदे का होता है? नहीं सर, आप अपने पैसे देते हो, वो अपने पैसे देती है? सारे अपने पैसे देती है। कोई 5 किलो उठा रही है, कोई अपने ही हैसियत से, कोई 10 किलो उठा रही है। में जो मर्द हजरात होते हैं उन्हें पता होता है आप लोग ये काम कर रहे हैं? हाँ, पड़ा है घर में, जो मैं लाती हूँ, बच्चों को खिलाती हूँ, आटा लेती हूँ, दूध लेती हूँ। आप भी गुटखा खाती हैं? आप भी खाती हो? खाते हैं, सिंध वाले सारे खाते हैं। सारी खातून खाती हैं? हाँ हाँ, सारे खातून खाते हैं। अब आप ये देख रहे हैं जी, इतना एक बड़ा गैंग यहाँ पर है, पूरा गैंग बन गया है। और जो अफसोस की बात होती है वो ये होती है कि ज़ाहिर पुलिस की जानिब से सख्ती बहुत होती है, लेकिन अब ज़ाहिर नॉर्मली ख़वातीन की इज़्ज़त सभी पर ज़ाहिर फ़र्ज़ भी है, करनी चाहिए। लेकिन अगर इस तरह कोई गैंग बनाकर आएगा तो फिर कैसे ज़ाहिर कोई चीज़ कर सकते हैं। लेकिन इतना सारा माल है जो इनके पास से बरामद हुआ है। और इन्होंने बताया कि जी कितना माल उठाया था आज? 10 किलो। 10 किलो जी। आप कितने में बेचती हो आगे? आगे मेरे को पता नहीं है। नहीं तो आप बच्चे बेचते होगे ना? मेरा आपके बच्चे बेचते हैं? पता ही नहीं है को। नहीं, आप ये 10 किलो माल अगर लेके जाती हो तो आप इसका क्या करती हो, कहाँ देती हो? बच्चे दे रहे हैं उधर दुकान पे, मेरे को तो पता आपको नहीं। कितने पैसे मिल जाते हैं एक चक्कर के? कितना 1500। 1500? जी। मतलब जो एक आप चक्कर मारोगी उसमें आपको हाँ। 1500 बचेंगे? जी, 1500 किराया। 1500 किराया? जी। तो आपको कितना बचता है जो ये काम कर रही है? मेरे को 1500 बच रहा है। 1500 बचता है, सबको इतना ही बचते हैं। हाँ। ये बताएं जी, इंटेलिजेंस के पास भी कोई रिपोर्ट थी इस तरह की? नहीं सर, ये अभी हमारे पास इस तरह की रिपोर्ट शो थी तो सही कि इस तरह औरतें जाती है, मगर SHO साहब की कार्रवाई अच्छी थी और SHO साहब ने मिल के, फिर हम सब ने मिल के एकमुश्त कार्रवाई करी। इतना सारा माल है जो इन ख़वातीन के पास से अभी बरामद हुआ है, और ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक है और इस पर बिल्कुल जो है वो चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है। रक्षा ड्राइवर भी इसमें मिले हुए होते हैं। ये खास तरीके से अपने जिस्म पर सामान बांधकर इसे स्मगल करती हैं। जी नाज़रीन, ये रक्षे हैं जिनमें ये ख़वातीन पकड़ी गई हैं। ये ख़वातीन को कहाँ से बिठाया था तुमने? बाबर मार्केट से। बाबर मार्केट से। तुम्हें पता था क्या लेके जा रही है? नहीं सर, नहीं पता था। कैसे? सामान अंदर लगा हुआ था मंदिर कैसे लेडीज जात को। ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने क्या बोला था तुमसे? ये बोला कायदाबाद में लोकल में उठाया था हमने इसको। नहीं तो बोला कहाँ जाना है? ये बोल रही थी आगे जाना है, इधर रज़ाकाबाद नहीं है, हाँ। इधर। हमने बोला हमारा बॉडी नहीं, हम इधर ही चलते हैं, तो कायदाबाद को आप उतार देंगे। लोकल में 40 में हमने इसको उठाया था।
अच्छा, तुम्हें भी इसी के साथ लिया था? जी। तुम्हारे रक्षे पे नंबर क्यों नहीं है? साहब नंबर इसलिए नहीं है, बाहर खड़ा करते हैं, बच्चों ने उतार दिया होगा। यार बच्चों वाली बातें नहीं करोगे, बाहर खड़ा करते हैं, बच्चे ने नंबर उतार दिया होगा। रक्षा चला रहे हो? क्या चला रहे हो? अब तुम वारदात करके चले आओ, मुझे क्या पता तुम कौन हो? कहाँ से आए हो तुम? कहाँ के रहने वाले हो? बदीन से आए हो? तुम बदीन से आए हो, अब तुम इधर कोई वारदात करके चले आओ, मुझे क्या पता तुम कौन हो? रक्षा का नंबर क्यों नहीं लगाते? इसी वजह से नहीं लगाते ना, पहले भी किया है ना ये काम तुमने। अगर तुम कोई वारदात करके भागो, मैं तुम्हारे पीछे भागूं तो मुझे तुम्हारा नंबर ही नहीं मिलेगा। नंबर लगा देंगे सर, बाकी आगे नंबर लगा, पीछे एक नंबर कम है, वो बच्चों ने। अब आप देखेंगे रक्षे पे नंबर क्यों नहीं है? अब ये कोई लॉजिक हुई कि मेरे बच्चों ने उतार दिया? नहीं सर, लॉजिक नहीं है, ये इनके प्री प्लान होते हैं कि बस भागने में आसानी होती है, पीछे से नंबर नोट नहीं होता। बाकी ये कोई ऐसा नहीं होता कि दुनिया का रक्षे सबके नंबर लगे होते हैं। भाई सबके नंबर भी लगे हुए हैं और अभी ज़ाहिर है मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होगी। अभी तो इनका ये कहना है कि जी इनको नहीं पता, लेकिन ज़ाहिर है वो अभी इन्वेस्टिगेशन में जब करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। और इससे पहले भी इस तरह की औरतें बैठी तुम्हारे साथ? नहीं सर, हैं? कभी नहीं बैठी? कभी भी नहीं बैठी। अब आज का दिन ही बुराई था जो ये बैठी, हमने इसको उठाया, बाकी कभी नहीं बैठी। कभी नहीं बैठी? नहीं सर। जी नाज़रीन, हमारे साथ SHO शराफी गोड सदरुद्दीन साहब मौजूद हैं और बड़े नित नए वाक़यात हमारे सामने इस वक्त आ रहे हैं। सदरुद्दीन साहब, बड़ी गाड़ियों के बाद अब ख़वातीन अपने जिस्म पर बांध कर उसको स्मगल कर रही थी, कैसे इन्फॉर्मेशन मिली आपको? ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली कि जो औरतें हैं ये कराची से ना, हमारे SSP साहब का भी हुक्म है कि छालिया, गुटका मावा या मंचात पे काम करें, तो इस पे हम काम कर रहे थे। तो ये इन्फॉर्मेशन थी कि ये जो लेडीज़ है कराची शहर से थट्टे की तरफ लेके जाती हैं और अपने जिस्म से बांध के। हमने अपने लेडीज़ स्टाफ को भी तैयार किया और इस इन्फॉर्मेशन पे काम किया। जब हम वहाँ पहुँचे तो इनको जब रोक के चेक करने के लिए तो इन्होंने बहुत शोर शराबा किया और वहाँ काबू आ नहीं रही थी। उस हिसाब से हम इनको थाने लेके आए। थाने में लेडीज़ स्टाफ से चेक कराया तो उनके जिस्म से ये छालिया जो है छालिया और गुटखा बरामद हुई। अच्छा, जैसे आपने बताया कि जी जब उनको पकड़ा वहाँ पर, क्योंकि 12 ख़वातीन थी और 12 ख़वातीन को मैनेज करना एक बड़ा मसला होता है, गो कि आपके साथ लेडीज़ पुलिस थी, तो ये जब इनको पकड़ा तो बहुत ज़्यादा इन्होंने रिटेलिएशन का सामना किया, बहुत ज़्यादा शोर शराबा किया, क्योंकि ये बड़ी ट्रेंड भी होती है इस चीज़ में। बिल्कुल ट्रेंड थी और इनके पीछे तो माफिया है जो इनको मर्द तो सामने आते नहीं हैं और ये इस हिसाब से जाती थी जैसे कोई बंदा ट्रेवल करता है और जैसे कोई इसको महसूस ना हो कि इनके पास जो है छालिया या गुटखा होता है। और यहाँ से ये 8-10 महीने से काम करती थी और इस खुद अपने मुंह से बता रही थी कि इतने टाइम पे हम काम करती हैं और यहाँ से लेके जाती है, यहाँ से सस्ते में मिलती है, वहाँ जाके महंगे में बेचती है। अच्छा, ये जब हमने वहाँ पे रेड किया तो आपने को 2 रिक्शे वाले भी पकड़े। जब हम रिक्शे वालों से बात कर रहे थे तो कह रहे थे जी हमें नहीं पता, गो के उनके जो है वो नंबर भी नहीं थे रिक्शों के, ये भी गलत बात थी। तो आपको क्या लगता है अपने तजुर्बे के लिहाज से, क्या रिक्शे वालों को इस चीज़ का पता होता है कि ये जो ख़वातीन है, ये पूरा गैंग है, ये इस वक्त स्मगलिंग कर रहे हैं? बिल्कुल उनको पता है, क्योंकि वो तो 200-300 वैसे लेती है, तो ये एक लेडीज़ से 1500 लेते हैं, तो उस हिसाब से इनको पता है। अच्छा, एक लेडीज़ से 1500 रुपये किराया लेते हैं? हाँ, ये उस वक्त जो बड़ी बातें कर रहे होते हैं कि जी हमें कुछ नहीं पता होता, डेफिनेटली पता सारी चीज़ों को होता है। अच्छा, इसमें जिक्र आ रहा है कि जी मार्केट है जहाँ पर ये मिलती है, गो के वो लांडी की एक हदूद है, तो क्या उस जगह को भी चेक किया जाएगा कि वहाँ पे कौन ऐसे लोग हैं जो इनको इस तरह सप्लाई दे रहे हैं? वो तफ्तीश में जब आएंगे तो तफ्तीश वाले भी जाएंगे। पहले भी वहाँ बाबर मार्केट है जी, बाबर लांडी में, तो उसमें भी रेड हो चुका कस्टम वालों की तरफ से। हाँ, बाबर मार्केट, बिल्कुल आपने सही कहा। उसमें से वहाँ से लेके जाती है और वहाँ ये अपने हाथ से बना के और अपने साथ रखती है और ऐसे पर्दा करती है जैसे कोई नज़र नहीं आए और जिस्म के साथ लगाती है जैसे बंडोली कपड़े से बना के और बांध देती है। ये प्रोग्राम बनाने का मकसद, दिखाने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ नए नए नित नई चीज़ें हमारे सामने आ रही होती हैं। ये एक बिल्कुल ही अनोखी चीज़ आई कि वो जो 12 ख़वातीन हैं वो अपने जिस्म पे छालिया बांध के उसे स्मगल कर रही थी और ये छालिया गुटके में इस्तेमाल होती है। उनके पास से भारी मकदार में गुटका भी बरामद हुआ, क्योंकि यहाँ से बना बनाया गुटका ख़रीद के वहाँ पर जो है आराम से बिक जाता है। तो क्योंकि ज़ाहिर कराची एक बड़ी जगह है, जो अगर हम अंदरूनी सिंध की बात करें तो वो जगहें छोटी होती है, तो वहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा काबू पाया हुआ है। यहाँ पर भी पुलिस ने काबू पाया हुआ है, पुलिस अपने तौर पर बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ कर रही है, लेकिन ज़ाहिर इतनी बड़ी टेरिटरी है तो कोई ना कोई चीज़ हो जाती है। लेकिन उनको पकड़ा भी गया और उन्हें एक्सपोज भी किया गया। तो जो अब इस तरह के काम कर रही हैं वो मोहतात तो क्या रहे, वो भी किसी दिन कानून की गिरफ्त में होंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गुटखा मावा खाने वाले इसे जहर नहीं समझते, वो इस बारे में क्या राय रखते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। जान कब से गुटखा खा रहे हैं? भाईजान तकरीबन मेरे को 20 साल हो गए। 20 साल हो गए तकरीबन। अच्छा,
क्या सोच के गुटखा खाना शुरू किया था? कोई सोच के नहीं, बस लत लग गई। कैसे लगी लत? भाई एक दफ़ा खाया तो दोबारा खरीद के खाना पड़ गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, शादी से पहले से खाते थे? नहीं, शादी हुई नहीं अभी तक। शादी नहीं हुई है? नहीं ना। अब एक बात बताओ, शादी के लिए रिश्ते के लिए जाओगे तो वो नहीं देखेंगे गुटखा खाता है नहीं खाता? जाहिर सी बात है देखेंगे। तो फिर अब क्या करें, हमको खाना पड़ता भाई। अच्छा दांत दिखाओ भाई, कितने अरसे से खा रहे हो? एक टाइम पीरियड तो होगा ना, पता तो होगा। बचपन से, जवानी से, 3-4 साल से खा रहे थे। दांत दिखाओ। ये तो तुम अभी भी गुटखा खाते हो? अब तो मैंने छोड़ दिया। अच्छा शादी हुई भी है? छोड़ दिया मैंने तो भाई। अभी ससुर ने पूछा गुटखा खाते हो तो क्या कहोगे? बोल दूंगा छोड़ दिया। भाई गुटखा कब से खा रहे हैं? 15-16 साल। 15-16 साल। दांत दिखाओ। गुटखा कब से खा रहे हो? 10 साल। दिखाओ दांत दिखाओ। अच्छा मुझे अब एक बात बताओ, ये कैसे लत लगी, क्या स्टोरी क्या थी? गुटखा कैसे खाना शुरू किया? बस जो संगत का, सोबत का असर होता है और क्या होगा। शादी से पहले से खाते आ रहे हो? एक बात बताओ, जब रिश्ते के लिए गए थे तो ससुर ने नहीं पूछा था गुटखा खाते हो? सब खाते हैं। ससुर सबसे पहले मांग के खा रहा था मुझसे लेके। हाँ अच्छा ये बताएं, गुटखा कब से खा रहे हैं? गुटखा सर तकरीबन हम ये 8-10 साल से खा रहे हैं। दांत दिखाएं। दांत तो निकल गए सारे गुटखे खा के। गुटखा कब से खा रहे हो? 4-5 साल हो गए। यानी कि जब 12 साल के तब से गुटखा खा रहे हो? क्या करें, जिंदगी खराब कर दी है। नहीं खाओ तो दिमाग काम नहीं करता। खाते हुए मुझे 22 साल का अरसा हो गया। 22 साल हो गया? अबे इतने फखर से बता रहे हैं कि 22 साल की सर्विस है मेरी। कराची की रस्म हिना है, क्या करें अभी लग गया है। अच्छा कैसे आदत लगी गुटखे की? छालिया खाते थे, मीठी छालिया से फिर गुटखे पे ट्रांसफर हो गए बस। दांत दिखाओ। अबे ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गए यार। नीचे के खूबसूरत है, ऊपर के गल गए, क्या चक्कर है? बस मावे की मेहरबानी है। मावे की मेहरबानी है तो छोड़ क्यों नहीं देते? छूटता भी नहीं है ना। अच्छा तो कभी कोशिश तो की होगी? हाँ कोशिश की है, फिर सुस्त हो जाते हैं। भाई क्या कर रहे हैं, सब खाते हैं, हम भी खाते हैं। मजदूर आदमी है, 500 रुपये कमा के भी 200 का मावा लाजमी खाना पड़ता है। हैंग हो जाता, दिमाग नहीं काम करता, क्या करें? बेगम नहीं मना करती है? बेगम तो माशाल्लाह खुद खाती है भाई। पाकिस्तान में स्पेशली कराची में सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड है कैंसर का, वो हेड एंड नेक कैंसर्स होते हैं। हेड एंड नेक कैंसर मतलब सर और गर्दन के कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। दुनिया भर में भी ये कैंसर होते हैं, लेकिन यहाँ पे कराची पाकिस्तान में हमारे कैंसर्स की जो मेन रीज़न है वो पान गुटखा छालिया है। इस गुटके और छालिया और निस्वार रखने से लगातार गाल में जब ये निस्वार और गुटखा छालिया पड़ा रहता है तो जो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैंसर है इस हेड एंड नेक के रीजन में, ये गाल और मुंह के कैंसर है। अगर पेशेंट को किसी वजह से मुंह में छाला हो जाए और वो 2 हफ्ते से ज़्यादा है और एंटीबायोटिक से रिजॉल्व नहीं हुआ तो हाई चांसेस कि वो कैंसर है। इसमें कोई एज ग्रुप नहीं डिफाइन, ऐसा नहीं है कि आप 50 साल को क्रॉस करेंगे, पान गुटखा खा रहे हैं तभी कैंसर होगा। हमने पेशेंट्स देखे हैं 19-20 साल के, 25-30 साल के, और हम डेली बेसिस पे यहाँ पे मरीज़ देख रहे होते हैं। तो उस डेली बेसिस पे जब हम मरीज़ देख रहे होते हैं ना, दिन में हम 35 से 40 मरीज़ देखते हैं। उस 35 से 40 में से 25 वो हैं जो हेड एंड नेक कैंसर के। और सबको हम जब पूछते हैं कि आपने कितने साल पान गुटखा छालिया खाया, चाहे वो 3 साल हो, चाहे वो 5 साल हो, चाहे वो 9 साल हो, इट्स नॉट लाइक कि आप बहुत अरसे तक खा रहे हैं तब होगा। हर बॉडी अलग रिएक्ट करती है। कुछ लोगों की ये हिस्ट्री थी कि सिर्फ 3 साल खाया कैंसर हो गया, कुछ की ये हिस्ट्री थी कि अभी 2 ही साल हुए थे हमने खाया कैंसर हो गया, और कुछ लोगों ने 30 साल से खाते आ रहे हैं और फिर कैंसर हो गया। जब टोटल नंबर ऑफ़ फिगर्स की अगर मैं बात करूं तो साल भर में हमने जब से ये हमारी मशीन लगी है जिसमें हम हेड एंड नेक के कैंसर ट्रीट करते हैं, तो ये 3 साल से लगी हुई हमारे सेंटर में। इस 3 साल में हमने 650 मरीज़ ट्रीट किए हैं। उस 650 मरीज़ में से 350 से ऊपर मरीज़ हेड एंड नेक कैंसर के हैं। ये वो मरीज़ हैं जो कि ट्रीट हो सकते थे, क्योंकि हम हमारी मशीन में सिर्फ वो पेशेंट ट्रीट करते हैं जो क्योरेबल हों। ये वो नंबर है, ठीक है। अगर मरीज़ क्योर नहीं हो सकता तो वो हमारे सेंटर में ट्रीट नहीं होता, तो वो तो एक बहुत बड़ा नंबर है जिसको हम रेफ़र आउट करते हैं कि आपका तो इलाज यहाँ पे हो नहीं सकता क्योंकि आप क्योर नहीं हो सकते। क्योंकि टोटली फ्री ट्रीटमेंट होना होता है तो फंडिंग सिर्फ उसी में यूज़ होती है जो फ्री इलाज के लिए सर्वाइवर्स हों, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि यहाँ पे ट्रीट ही नहीं हो पाता, और वो हम डेली बेसिस पे देखते हैं। उसके नंबर का आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि सोचें हम अगर दिन में मरीज़ 50 देख रहे हैं और उस 50 में से 30 मरीज़ हम रोज़ाना हेड एंड नेक के देखते हैं, और उस 30 में से तकरीबन 20 से ऊपर मरीज़ उस रीजन के होते हैं हेड एंड नेक के, जो कि गाल और ज़बान के ट्यूमर हैं, और जो कि इसका रीज़न ही होता है पान गुटखा छालिया निस्वार
मैनपुरी वगैरह। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा और इससे पहले भी आप ऐसे कई प्रोग्राम हमारे देख चुके हैं। अफसोस इस बात का है कि ये काम रुकने का नाम नहीं ले रहा। कहीं गुटखे की स्मगलिंग हो रही है तो कहीं छालिया की स्मगलिंग हो रही है तो कहीं इंडियन गुटखा स्मगल हो रहा है। इन तमाम चीज़ों का मकसद एक ही है, वो है इंसानी जान को नुकसान पहुंचाना। पहले के दौर में हम सुनते थे कि 50 साल से ऊपर के उम्र वाले शख्स को मुंह का कैंसर होता है, लेकिन अब 15 से 20 साल की उम्र के लड़कों को मुंह का कैंसर हो रहा है। खाने वाला ये कहता है कि हम इतने अरसे से खा रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब होता है उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। हमने आपको ये भी दिखाया कि बलूचिस्तान से सिंध से स्मगल किया जाता है और अब कराची से सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में किस तरह स्मगल होता है वो भी आपने देख लिया। ये बात तो आपने सोचनी है कि आप पैसे देकर जहर खरीद रहे हैं और आखिर कब तक आप इससे बचते रहेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं होता, खुदा ना खास्ता जिस दिन हो गया उस दिन आप ऐसा नहीं कहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे।